हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर के फादर यानी जनक कौन हैं? तो ऑप्शन क्या है, लेडी एडा अगस्टा, हरमन होलेरीथ, जॉन वान न्यूमैन और चार्ल्स बैबेज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जनक या फिर पितामह कहा जाता है, यानी चार्ल्स बैबेज जो हैं फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स बैबेज के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स बैबेज जो हैं, इन्होंने दो कंप्यूटर्स का आविष्कार किए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन्होंने दो कंप्यूटर्स का आविष्कार किया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। और इन्होंने सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर में मेमोरी दी थी, यानी इन्होंने सर्वप्रथम मेमोरी डाला था कंप्यूटर्स में। तो इसलिए इनको जो है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, नहीं फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वर जो है कि कंप्यूटर्स होते हैं, वे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अदर यानी कि दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेस उपलब्ध कराते हैं। और किससे कनेक्टेड जुड़े हुए? तो ऑप्शन है हमारा नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क। यानी कि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वे क्या करते हैं कि किसी नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेस उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ क्या होगा? नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस जो हैं आपस में जुड़ती हैं डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए, तो उसे क्या कहता है? नेटवर्क। यानी वो डिवाइस है क्या है? नेटवर्क में हैं। यानी हम दो कंप्यूटर्स को आपस में जो है जोड़ करके नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क में क्या होता है, दो से अधिक डिवाइसें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ताकि वे आपस में डेटा ट्रांसफरिंग कर सकें, डेटा का आदान प्रदान कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग करना, स्प्रेडशीट तैयार करना या फिर फोटो एडिट करना, ये किसके उदाहरण हैं? तो जब हम कोई फ़ोटो एडिट करते हैं या फिर स्प्रेडशीट का काम करते हैं, फिर वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो उस समय हम क्या काम करते हैं, ये किससे संबंधित है, किसके एग्जाम्पल हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका क्या काम होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब हम जान लेते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है वर्ड पे प्रोसेस करना, यानी कि हम वर्ड को लिखते हैं, उसको मतलब कई सारे फॉर्मेटिंग देते हैं। तो ये सब जैसा हम क्या करते हैं, MS वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, वर्ड पैड है, इन सब प्रोग्रामों में हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। इस पर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। मुख्य रूप से क्या करते हैं हम, इनका उपयोग होता है, जैसे रिज्यूम तैयार करना हुआ, कोई एप्लीकेशन लेटर टाइप करना हुआ, इन सब में इसका उपयोग करते हैं। और स्प्रेडशीट में क्या होता है, जैसे कोई बैलेंस शीट बनाना हुआ या फिर जो है कोई अटेंडेंस शीट के साथ में बैलेंस शीट, या फिर जैसे बाकी बैलेंस जो निकालना, एडवांस निकालना, ये सब चीज़ें जो हैं हम बनाते हैं स्प्रेडशीट में। और फोटो एडिट करने, फ़ोटो बनाने का काम करते हैं। जैसे कहीं आप फ़ोटो बनवाने जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है कि कुछ फ़ोटो में आपके बदलाव करके भी फ़ोटो निकाला जाता है। तो ये सब काम जो है किसके एग्जाम्पल हैं, यानी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम जो हमारा कोई विशेष एम पूरा करते हैं, कोई विशेष उद्देश्य हमारा पूरा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कोई हमारे विशेष कार्य करें, यानी विशेष कार्य करने का मतलब क्या है कि इनके कुछ स्पेसिफिक जो है कि पर्पस होता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, रिज्यूम, एप्लीकेशन, ये सब तैयार करते हैं, या फिर फोटो एडिटिंग वाले सब फोटो को एडिट करेंगे, यानी कोई खास उद्देश्य होता है। ठीक है, हमारा कोई खास काम करते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो कि हमारा कोई विशेष कार्य करने के लिए बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सेकंड नंबर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इसमें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है जो कि मतलब हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, हमारे सिस्टम को चलाने के लिए किसी सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। उनके बिना हम जो है कि लैपटॉप या कंप्यूटर को हम चला नहीं सकते, हम ऑन नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, DOS डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सब चीज़ें जो है क्या आती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं।
इसके अलावा थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, यानी कि जो सीपीयू और मेमोरी होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। सीपीयू का मतलब जो है कि बड़े बाग से नहीं मतलब है, यहाँ पे मतलब है जो मेन प्रोसेस करने की इकाई होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई जो होती है मेन, उससे हमारा मतलब है यहाँ पे। तो वो कहाँ होता है, एक्सपेंशन बोर्ड, मदर बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है। एक्सपेंशन बोर्ड का मतलब होता है जहाँ पे सीपीयू का पिछला भाग जो होता है, सीपीयू जो होता है उसके पिछले भाग में जो है बहुत सारे जैसे सॉकेट लगाते हैं, जैसे वीजीए केबल या फिर यूएसबी, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड लगाते हैं, पीछे की तरफ लैन केबल लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, जो पीछे की तरफ होता है सीपीयू में। इसके अलावा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है और इस पे जो है कि प्रोसेसर, मेमोरी यानी हार्ड डिस्क जो होता है, रैम होता है और प्रोसेसर सब इसी पे लगे होते हैं, सीपीयू इसी पे लगा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, मदर बोर्ड। हमारा सही ऑप्शन क्या है, मदर बोर्ड। इसके अतिरिक्त और हम देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड जो है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं या फिर हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेन मेमोरी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी। और जो हमारा सहायक मेमोरी होता है यानी जो द्वितीयक मेमोरी होता है सेकेंडरी, उसको हम सहायक मेमोरी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसके बाद जो आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि मतलब कंप्यूटर के गणना करने के बाद रिजल्ट हमें दिखाने का काम करते हैं, यानी कि वे डिवाइस जिनके द्वारा जो है कंप्यूटर के गणना करने के बाद रिजल्ट हमें देता है, यानी कि जो डिवाइस रिजल्ट को प्रस्तुत करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, ये सब चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा प्रिंटर भी है, ये सब क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके साथ में हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के साथ इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर आंकड़े, तथ्य, निर्देश ग्रहण करता है, यानी कि हम वे माध्यम जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या काम करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा। यानी यहाँ पे क्या मतलब है कि इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और ये जो है प्रोसेसिंग डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या चीज़ होता है, मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ क्या होगा, मदरबोर्ड जो होता है कि सीपीयू के अंदर लगा होता है, मेन बोर्ड होता है, इसके अलावा मेमोरी भी लगी होती है मदरबोर्ड पे और रैम भी लगा होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये क्या होता है, सीपीयू। ये आपका सही उत्तर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हम फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट में जो है मतलब क्या है कि इसमें जो है कि सभी जो है कि एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी सभी जो है कि स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं के सिवाय, यानी किसके सिवाय जो हैं कि सभी जो हैं कि स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क में हम क्या कहते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कभी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करते हैं, वो कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो क्या है, हार्ड डिस्क क्या डेटा को सेव करता है, स्टोर करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। फिर प्रिंटर को जो क्या है, प्रिंटर क्या करता है कि कोई भी काम हम करते हैं उसको प्रिंट करके रिजल्ट हमारे सामने दिखाता है। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो ये जो है आपका सही उत्तर है, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका अलग अदर हम देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स क्या होता है,
फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ये भी होता है, इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और फ्लॉपी डिस्क 3 आकारों का होता है। कितने आकारों का? 3 आकारों का, ठीक है। इसमें जो है कि 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच, यानी 3 साइजों में आती हैं, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। इसके बाद CD ड्राइव। CD ड्राइव क्या होता है? CD ड्राइव जो है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इससे आप पहले जो है कि कुछ समय पहले जो है कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क बहुत चलता था, लोग यूज करते थे। इसमें जो है कि CD जो है कि डिस्क जो होता CD का, उसमें 700 MB डेटा स्टोरेज होता था, ठीक है। इसके बाद CD के बाद में आया DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। 2 फुल फॉर्म होते हैं DVD के, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई बाद में। इसकी जो है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपका स्टोरेज डिवाइस है, और इसके बारे में एक खास चीज़ जो है कि जो विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस था, फर्स्ट जो है कंप्यूटर वायरस जो है वो फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैल रहा था। और इसको जो है कि कौन सा वायरस था ये भी जान लेते हैं। तो उस वायरस का नाम था सी ब्रेन। सी ब्रेन को किसने बनाया था? अमजद और बासित नामक 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। और ये दोनों लोग क्या करते थे? सॉफ्टवेयर का व्यापार करते थे, सॉफ्टवेयर बेचने का काम करते थे। तो इन दोनों ने जो है कि कंप्यूटर वायरस बनाया था, और ये लोग फ्लॉपी डिस्क के जरिए इसको फैलाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या था? प्रिंटर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यानी इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है कौन सा एग्जाम्पल जो है कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि डेटा को ग्रहण करने का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर में डेटा ग्रहण करने के काम आते हैं, वे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कि गणना करने के बाद रिजल्ट हमें दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये जानना है, सर्च करना है कि इसमें ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि डेटा को ग्रहण करता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हमारा? स्कैनर। स्कैनर जो है कि क्या करता है कि कोई डेटा, जैसे हमारा कोई फोटो हुआ या फिर कोई डॉक्यूमेंट हुआ, उसको हम क्या करते हैं कि स्कैनर में रख करके उसको हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में लेते हैं, यानी कि वो क्या होता है? इनपुट के रूप में हम प्राप्त करते हैं कंप्यूटर में। फिर स्पीकर क्या होता है? स्पीकर हमारा कोई भी मतलब प्रोसेस होता है, उसको रिजल्ट को क्या करता है? हमें सुनाता है, यानी कि आउटपुट रिजल्ट देता है, ठीक है। फिर CD क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। मैंने अभी बताया कि CD क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटिंग का काम करता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट जो है उसका रिजल्ट को प्रिंट करने का काम करता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? स्कैनर, जो कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के में जो है कि इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी कि जो चिप यूज होता है कंप्यूटर्स में वो किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और सिलिकॉन। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। जो हमारा आइस चिप बनी होती है, चिप जो होती है उस किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। क्या होता है? सिलिकॉन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच, यानी कि यह जो है कि ऐसा कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जो कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसे हम फिजिकली टच करके महसूस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हार्डवेयर, ए डिवाइस, पेरीफेरल एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा क्या? हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं फिर। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, यानी कि फिजिकली जो पार्ट होता है किसी कंप्यूटर का, फिजिकली पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वह भाग यानी कि ऐसे पार्ट जो कि मतलब हम केवल देख सकते हैं, वी कैन ओनली सीन, वी कैन नॉट टच, यानी कि जो ऐसे भाग होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल हम देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जैसे आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हो, जो स्क्रीन में चीज़ें दिखाई देती हैं उसको हम क्या केवल हम देख सकते हैं, उसको टच तो कर नहीं सकते, हम केवल मॉनिटर को टच कर सकते हैं, बाकी उसके अंदर क्या चल रहा है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। बाकी कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर जो अन्य प्रिंटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हार्डवेयर्स होती हैं।
तो यहाँ ये है कि दैट यू कैन फिजिकली टच, यानी फिजिकली टच किसे कर सकते हैं आप, हार्डवेयर को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, यानी कि जो BIT बिट होता है, बिट किसके लिए मतलब संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म किसका है, तो ऑप्शन है मेगाबाइट। तो दोस्तों मेगाबाइट जो है ये एक स्टोरेज कैपेसिटी का मात्रक है, ठीक है। ये मेगाबाइट स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट है, ठीक है। और ये जो है कि मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट में जो है कि 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट यानी GB होता है। तो दोस्तों अधिकांश जो है कि मात्रक के रूप में जो है GB का यूज होता है, मतलब GB जो है अधिकांश जैसे पेन ड्राइव मेमोरी कोई लेते हैं तो क्या होता है कि 4 GB 8 GB या फिर जो है 16 GB 32 GB ऐसे मेमोरी कार्ड मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो है, बाइनरी एक लैंग्वेज होता है जो कि मतलब कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज का। कंप्यूटर कोई भी डेटा जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो केवल मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीनी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज एक प्रकार की मशीनी लैंग्वेज है। और बाइनरी लैंग्वेज में केवल कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो बाइनरी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स की संख्या केवल 2 होती है, यानी केवल 2 अक्षर होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं, केवल 2। जो भी गणनाएं होती हैं, जो भी डेटा स्टोर होता है केवल 2 अक्षरों के माध्यम से स्टोर होता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 2 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे जो है बाइनरी डिजिट हो गया। फिर अगला ऑप्शन है बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे सही जो है कि ऑप्शन क्या होगा, बिट का जो है कि किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये किसका है, बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, BIT बिट। 8 बिट का 1 बाइट होता है और 1024 बाइट का 1 किलोबाइट यानी KB होता है। और उसके बाद से 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट यानी GB होता है। तो दोस्तों इस तरीके से कई सारे जो हैं कि आगे भी इसके स्टोरेज कैपेसिटी हैं जिसमें मापा जाता है, यूनिट में मापा जाता है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो करिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।